पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। नहीं बस मेरे पास मत आना। लेकिन क्यों? तुम ऐसे दूर क्यों? हाँ ना बस। लक्ष्मी बस मतलब लक्ष्मी, मैं कुछ समझ नहीं रहा हूँ। तुम ऐसे दूर क्यों भेज रही हो मुझे खुद से? क्यों? तुम पूछ रहे हो क्यों? अब ये पूछने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही अब हक है। हक का तो पता नहीं लक्ष्मी, लेकिन जरूरत है, बहुत जरूरत है। हर दिन हर पल हर घड़ी सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता रहा, तुम्हें याद करता रहा, बस यही सोचता रहा कि लक्ष्मी इस वक्त किस दुनिया में होगी, कहाँ होगी, कैसी होगी। लक्ष्मी मैंने बहुत कोसा है खुद को, बहुत दुख दिया है खुद को। क्या कुछ नहीं सुना है, बुरा भला सब कुछ बोलता गया, सजा देता गया खुद को। जितनी बार भी ये किया है ना, हर बार अंदर से मर गया। जबकि तुम थी, तुम हो लक्ष्मी, जिंदा हो तुम। पर तुम मुझे सुना रही हो, तुम ऐसे दिखा रही हो कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है। नहीं लक्ष्मी, तुमने मुझे धोखा दिया, और ये सच है, तुमने धोखा दिया है मुझे। तुम जिंदा हो लेकिन फिर भी मुझे बताया नहीं। मेरे परिवार, हम सब के हिसाब से तुम इस दुनिया से जा चुकी थी, तुमने नहीं पता। और इस वजह से मैंने भगवान को भी बहुत कोसा, बुरा भला कहा उन्हें, क्योंकि उन्होंने मेरी लक्ष्मी को मुझसे हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया। उन्होंने नहीं, भगवान ने मुझे तुमसे दूर नहीं किया ऋषि। तुमने खुद मुझे अपने आप से दूर ढकेला। तुम्ही ने कहा था ना कि मैं चली जाऊं तुमसे दूर। तुम्ही ने कहा था ना कि मैं तुम्हें अपना चेहरा भी ना दिखाऊं, दूर हो जाओ तुमसे, तो दूर हो गई। लक्ष्मी क्या कह रही हो तुम? मैंने ये सब नहीं कहा। कहा है तुमने कहा था। तुम याद करो, तुमने कहा था हॉस्पिटल में जब बाबूजी एडमिट थे, तुमने ये सब कुछ कहा था। याद करो, और क्या क्या इल्जाम लगाए थे, सब याद करो। हो तो मनहूस, सबका मर्डर कर दिया, और अब डैड का मर्डर करने जा रही हूँ। अपनी मनहूसियत लेकर हमेशा के लिए मुझसे और मेरे परिवार से दूर हो जाओ लक्ष्मी। लक्ष्मी वो सब मैंने ऐसे ही कह दिया था, उसका सच में कोई मतलब नहीं था, और मुझे नहीं पता था कि वो सारी बातें तुम अभी भी अपने दिल से लगा के रखोगी। मुझे नहीं पता था। ट्रस्ट मी, उसका कोई मतलब नहीं था लक्ष्मी। प्लीज समझने की कोशिश करो, ट्रस्ट मी लक्ष्मी। नहीं छोड़ो मुझे लक्ष्मी, और दूर जाओ मुझसे। तुम कैसे कह सकते हो ऐसा ऋषि? तुम कैसे कह सकते हो कि उन सब बातों का कोई मतलब नहीं था? तुम कैसे बोल सकते हो ये सब? ऐसे ही बोल दिया था तुमने, कोई मतलब नहीं था। कैसे कह सकते हो तुम कि मैं अभी तक वो बातें अपने दिल से लगा के बैठी हूँ? कुछ नहीं था वो। मेरी पूरी जिंदगी खत्म हो गई ऋषि, मेरी पूरी जिंदगी बिखर गई, और तुम कह रहे हो कि वो कुछ नहीं था, कि मैं अभी तक वो बात अपने दिल से लगा के बैठी हूँ। कुछ नहीं था वो। तुम्हें याद भी है तुमने क्या कहा था? तुमने मुझ पर बाबूजी को मारने का इल्जाम लगाया था। तुमने मुझ पर मेरे अपने पिता को मारने का इल्जाम लगाया था ऋषि। और क्या क्या कहा था तुमने? याद दिलाओ। तुमने कहा था कि अपनी मनहूसियत का बोरा काटो और निकल जाओ, मेरे और मेरे परिवार से दूर हो जाओ, ये कहा था तुमने। आज के बाद अपना चेहरा मत दिखाना। तो नहीं दिखाया चेहरा, नहीं दिखाया। तुम जानती नहीं हो क्या मुझे? जानती हो ना लक्ष्मी, मुझे अच्छी तरह से जानती हो ना। अरे वो सारी बातें मैंने गुस्से में आके कह दी, इमोशनल था, जज्बाती हो गया था, इसलिए कह दिया मैंने। बट ट्रस्ट मी, तुम्हारी कसम खा के कहता हूँ, कुछ भी मीन नहीं किया था मैंने, दिल से नहीं कहा था कुछ भी लक्ष्मी। सच में प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो, ऐसा कुछ भी नहीं था। और ऐसा कहने की तो बहुत दूर की बात है, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। तुम जानती हो मुझे। फिर कहा कैसे कहा? और तुम गुस्से में थे, इमोशनल थे, जज्बाती हो गए थे। गुस्से में तुम कुछ भी कहोगे, उन बातों का कोई मोल नहीं होगा। मतलब जज्बातों में की गई बातें झूठी होती है, उनका कोई मतलब नहीं होता, उनका कोई मोल नहीं होता। हाँ, तो फिर जब तुमने मुझसे प्यार की बातें की थी, वो जब तुमने मुझसे कहा था कि
कि तुम हमेशा मेरा साथ दोगे, जब तुमने मुझसे कहा था कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, जब तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, उन बातों का भी कोई मोल नहीं था। वो सब सच था लक्ष्मी, प्यार से कहा था मैंने। प्यार भी तो फीलिंग ही होती है ना ऋषि। तो अगर गुस्से में की गई बातों का कोई मोल नहीं है, तो फिर प्यार में की गई बातों का भी कोई मोल नहीं है ना। लक्ष्मी क्या कह रही हो तुम मुझे गलत कह रही हो, मुझे झूठा कह रही हो, मेरे प्यार को झूठा कह रही हो। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारी वजह से मैंने क्या कुछ नहीं सहा, और उस चीज के लिए बुरा फील करने की बजाय तुम उल्टा मुझे सुना रही हो, मुझ पे इल्जाम लगा रही हो। लक्ष्मी तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तुम मेरे लिए क्या हो, मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ, तुम अच्छी तरह से जानती हो तुम्हारी क्या इंपॉर्टेंस है मेरी लाइफ में, ये भी तुम जानती हो। और तुम जानती थी, मैं जानती थी और मानती भी थी, पर हमेशा तुम्हारी इन बातों में आ जाती थी। और आज जब तुम मुझसे पूछ रहे हो ना, तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं कुछ नहीं हूं तुम्हारे लिए। तुम्हें कोई परवाह नहीं है मेरे जज्बातों की, मेरी भावनाओं की, मेरी कोई परवाह नहीं है तुम्हें। और मैं कुछ नहीं हूं तुम्हारे लिए, कुछ नहीं हूं। ये तुम कह रही हो लक्ष्मी, देखो अगर ये सारी बातें तुम मजाक में कह रही हो जिससे मुझे सिर्फ बुरा फील हो, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम कामयाब हुई, तुम जीत गई लक्ष्मी। लेकिन मुझे सच में बुरा फील हो रहा है, सच में बुरा फील हो रहा है, ऐसी बातें मत कहो। तुम्हें बुरा फील हो रहा है, इतनी सी बात से तुम्हें बुरा फील हो रहा है, हर्ट हो रहा है, इतनी सी बात से तुम्हें दुख हो रहा है, बुरा लग रहा है। तुमने तो मुझे पता नहीं क्या क्या कहा था ऋषि। तुमने मुझ पर मेरे बाबूजी के खून का इल्जाम लगाया था, और तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं अब तक वो बातें दिल से क्यों लगा के बैठी हूं। हर्ट करना तुम्हें आता है ऋषि, दिल दुखाना मुझे नहीं तुम्हें आता है, और बहुत अच्छे से आता है। दिल दुखाना ही नहीं, दिल तोड़ना आता है तुम्हें, आत्मा को छलनी कर देना आता है तुम्हें। और मेरा क्या, मैं पत्थर का बना हूं, मेरे अंदर फीलिंग्स नहीं है, मेरा दिल, मेरी आत्मा है कि नहीं? तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम्हारे लिए मैंने क्या कुछ नहीं सहा है, इतना सा भी अंदाजा नहीं है तुम्हें। जिस दिन शहर छोड़ के जा रही थी ना, और जिस ट्रेन से जा रही थी, और ट्रेन के एक्सीडेंट की न्यूज जब मेरे कानों तक पहुंची, तुम्हें आइडिया भी नहीं कि मेरा क्या हाल हुआ था। पागलों की तरह भागा था, जहां पे एक्सीडेंट हुआ था वहां पहुंचा, पागलों की तरह चिल्ला चिल्ला के सबसे पूछ रहा था कि किसी ने लक्ष्मी ओबरॉय को देखा है, लक्ष्मी 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 लक्ष्मी, चिल्ला चिल्ला के पागल हो गया था। लेकिन वहां पे एक इंसान ने कहा कि लक्ष्मी ओबरॉय की डेड बॉडी मिली है। टूट गया था, खत्म हो गया था। आज जो तुम्हारे सामने ऋषि ओबरॉय खड़ा है ना, वो तुम्हारा वाला ऋषि ओबरॉय नहीं है, पुराना वाला ऋषि ओबरॉय नहीं है, क्योंकि वो भी उसी दिन खत्म हो गया था जब तुम्हारी चिता को चलते हुए देखा था। उस दिन के बाद से दिल से आज तक मुस्कुराहट नहीं निकली है मेरे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।